हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर सुबह की शुरुआत इस तरीके से हो जाए, इतने प्यारे फूलों के साथ हो जाए, तो कहना ही क्या है। देखिए, आप देख सकते हैं कितना सुंदर फ्लावर है ये हिबिस्कस का। और मेरे पोटलिका को देखिए आप, कितनी बढ़िया फ्लावरिंग हुई है इसमें। ऑरेंज है, पिंक है, क्या सुहाना मौसम है फ्रेंड। जब आप टेरेस में आते हैं और आप इस तरह के फ्लावरिंग देखते हैं, अपने पौधों को हरा भरा देखते हैं, उनकी ग्रोथ देखते हैं, तो आपका दिल खुश हो जाता है। लेकिन जब आप इस तरीके की सूखी पत्तियां देखते हैं कि आपकी जो ब्रांचेस हैं वो मुरझा चुकी हैं, पत्तियां पीली पड़ चुकी हैं, पौधा आपका सूख चुका है और इस तरह की पत्तियां आपको दिख रही हैं, आपका पौधा कमज़ोर दिख रहा है, तो थोड़ा सा अ, दुख होता है कि आपने इतनी मेहनत की और आपके साथ ये हुआ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा 24 बाय 24 का पॉट है और इसमें मैंने अपनी कद्दू की बेल को लगाया हुआ था। और आप देख सकते हैं, आज मैंने इसको उखाड़ दिया है। अब इसका मैं रीज़न आपको ये बताऊंगी कि मैंने इसको क्यों उखाड़ा है। फ्रेंड्स, राहत की बात ये है कि इस पौधे ने मुझे 15 से 20 कद्दू दे दिए थे। तो मुझे इस चीज़ की संतुष्टि है कि हाँ, जो मैंने पौधा लगाया था उसने मुझे फल दिए हैं। लेकिन बीच में क्या हुआ था, इस पौधे की ग्रोथ रुक गई थी, इसकी पत्तियां सूख रही थी और प्लांट जो पौधा था उसकी ग्रोथ इतनी अच्छी हो नहीं रही थी, पत्तियां पीली पड़ रही थी और इस तरह की हरी हरी पत्तियां इसमें आने लगी थी। ये जो आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जब मैंने देखा कि इस पौधे की पत्तियां पीली पड़ने लगी थी और इस तरह की इसमें नई नई ब्रांचेस आ रही थी, तो मुझे लगा इसमें खाद की न्यूट्रिशन कमी है। तो मैंने इसमें खाद डालना शुरू किया। उसके बावजूद इसकी ग्रोथ अच्छी नहीं थी। फिर उसके बाद मैंने सोचा हो सकता है कि इसको प्रूनिंग की ज़रूरत है, तो मैंने इसकी ब्रांचेस जो सूख गई थी उनको काट दिया ताकि इसमें से नई साइड ब्रांचेस आ जाएं। उसके बाद मैंने क्या देखा, जो साइड ब्रांचेस आ रही थी वो इस तरीके की आ रही थी। ये देख सकते हैं आप, ऐसी मुड़ी मुड़ी सी, और उनमें छोटे छोटे चकते टाइप थी और बिल्कुल डार्क ग्रीन कलर की थी वो। ये मैं दिखा रही हूँ आपको क्लोजअप करके। ये देखिए, इस तरह की वो पत्तियां आने लगी थी और उसमें ऐसे उभरी उभरी ये चकते बने हुए आ रहे थे। फिर मैं समझ गई कि इसको ना तो न्यूट्रिशन की कमी है, ना ही इसको पानी की कमी है। फिर मैंने ये एनालिसिस किया कि ना तो इसको खाद की कमी है, ना ही इसको पानी की कमी है, और प्रूनिंग के बाद भी इसमें कोई ग्रोथ हुआ नहीं है। फिर मैंने सोचा पौधे के ऊपर की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पौधे के नीचे यानी रूट्स की प्रॉब्लम है। जब मैंने हल्का सा साइड से निकाल के देखा तो इस तरीके की ये रूट्स हो चुकी थी। फिर मैं समझ चुकी थी कि ये पौधा इफेक्टेड हो चुका है। इस तरह की इसमें गांठें बनना शुरू हो गई थी। ये देखिए, आप देख सकते हैं सारी जड़ों में इस तरह की गांठें हैं। क्या आपके साथ भी इस तरह की आपने कोई प्रॉब्लम फेस की है? प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, जो इस तरह की ये जड़ें हुई हैं, ये निमाटोड की वजह से हुआ है। निमाटोड ना तो कोई फंगस है, ना कोई बैक्टीरिया है और ना ही कोई वायरस है। वो एक माइक्रोस्कोपिक वर्म है जो आपकी जड़ों को इस तरीके से फुला देता है। जड़ें जब वो फूल जाती हैं तो ना पौधा उसमें से पानी ले सकता है और ना ही न्यूट्रिशन ले पाता है। तो पौधा आपका प्यासा रह जाता है, उसकी ग्रोथ पूरी तरीके से रुक जाती है। और जड़ें इसकी क्यों फूलती हैं? वो इस वजह से फूलती हैं क्योंकि ये जड़ों में घुस के उनको फुला देता है। तो फ्रेंड्स, अब मैं बताऊं कि ये नेमाटोड होता क्यों है। कई बार क्या होता है, जैसे आप नर्सरी से मिट्टी लेकर आते हैं तो ये नेमाटोड उसमें ऑलरेडी होता है, मौजूद होता है। तो ये जो भी आप उस पॉट में जो भी आप नया पौधा लगाते हैं, ये उसको जल्दी इफेक्ट कर देता है। और फ्रेंड्स, इसकी जो फेवरेबल कंडीशन होती है वो होती है गर्मी और नमी। यानी जैसे कि अभी गर्मी गई है और अभी ये बरसात शुरू हो गई है, तो ये इसकी फेवरेबल कंडीशंस हैं। इसमें ये ज़्यादा से ज़्यादा होता है और ये मैक्सिमम सब्जी वाले पौधों के साथ होता है। तो फ्रेंड्स, इसका ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने इसका ट्रीटमेंट नहीं किया तो ये नेमाटोड्स आपकी मिट्टी में 3 से 4 साल तक रह सकते हैं और आप उसमें कोई भी पौधा लगाएंगे उस मिट्टी में जिसमें ये हैं, तो कुछ भी अच्छा नहीं होगा। मतलब उस पौधे की ग्रोथ होगी नहीं, ना ही उसमें फ्लावरिंग होगी और ना ही उसमें फ्रूटिंग होगी। तो फ्रेंड्स, आज मैं इसका पूरा आपको ट्रीटमेंट बताती हूँ कि आप इसको कैसे रोक सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो पहला ऑप्शन है कि आपको पूरी मिट्टी डिस्कार्ड कर देनी चाहिए। तो अगर डिस्कार्ड करने की बात आए तो ये मुझे कोई वाइज ऑप्शन तो लगता नहीं है। कि आप देख सकते हैं ये 24 बाय 24 का पॉट है और इतनी मिट्टी को आप फेंक दोगे तो ये कोई सही तरीका नहीं है। और ये देख सकते हैं आप,
ये इफेक्टेड जड़ें इसमें भी अभी भी मौजूद हैं। तो आप मिट्टी को इस तरीके से करके जितनी भी ये जड़ें हैं नीचे तक, जहाँ तक भी इसकी जड़ें गई हैं, उस सबको आपको पहले हटाना है। तो फ्रेंड्स, आपको मैं यही सजेस्ट करूँगी कि इस मिट्टी में आप कुछ ना लगाएं। 1 महीने तक आप उसमें कुछ नहीं लगाना चाहिए। पहले आपको मिट्टी का ट्रीटमेंट करना चाहिए, और वो ट्रीटमेंट आप कैसे करेंगे? या तो आप इसको सन ड्राई कीजिए, इसमें फंगिसाइड्स और नीम खली वगैरह आप इसमें मिला के इसको सन ड्राई कीजिए, और इसमें अच्छी क्वालिटी का आप कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट भी ऐड कीजिए। तो फ्रेंड्स, ये जो तरीका आप अपनाएंगे, इससे वो एकदम से वर्म्स ख़त्म नहीं होंगे, पर धीरे धीरे करके वो मिट्टी से चले जाएंगे। और दूसरा सजेशन फ्रेंड्स ये होगा कि आप क्रॉप रोटेशन कीजिए, मतलब उसी मिट्टी में आप कोई दूसरा क्रॉप लगाइए। फ्रेंड्स, एक और तरीका है, अगर आपको इस मिट्टी में कुछ उगाना ही है तो गेंदा ही उगाइए, क्योंकि गेंदे की जो जड़ें होते हैं, वो उसमें कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो गेंदे की जड़ें रिलीज करती हैं, जिससे कि ये वर्म्स कंट्रोल होते हैं। उसके बाद आप इसमें कुछ भी उगा सकते हैं। डिस्कार्ड करना इकोनॉमिकल सोल्यूशन नहीं है। अगर आपके पौधे में इस तरह के कोई सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, आप तुरंत उसे ट्रीट कीजिए। और अगर वो नेमाटोड्स हैं तो जो मैंने आपको स्टेप्स बताए हैं उनको ज़रूर फॉलो कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड कमेंट भी कीजिएगा। क्या आपने इस तरह की कोई प्रॉब्लम अपने टेरेस गार्डन में कभी फेस की है? अब मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी नेचर एंड हैप्पी गार्डनिंग।